Hello friends, in this video we will talk about Joseph Conrad, one of the famous writer of modern age. This is our second video on Joseph Conrad. तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इनके बारे में अच्छे से, इनकी राइटिंग्स के बारे में अच्छे से पता चले. स्टार्ट करते हैं जोसेफ कॉनरैड. क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल की वीडियो का, उसके बाद में आगे की राइटिंग्स करते हैं जोसेफ कॉनरैड की. तो ही वॉज बॉर्न इन 1857 एंड डाइड इन 1924. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट हिज लाइफ. And the first work is Almayer's Folly. The second is Outcast of the Island. We have already finished these works. The Niggers of Narcissus is also completed. हार्ट ऑफ डार्कनेस हमने डिटेल में किया था क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आ रखे थे, तो ये काफ़ी डिटेल में ही करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो भी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स होती है कोई भी राइटर की, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस हमने डिटेल में किया है. आज हम करेंगे लॉर्ड जिम, वो भी हम डिटेल में करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट राइटिंग है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. तो आज हम करेंगे फिफ्थ राइटिंग लॉर्ड जिम. लेट्स टॉक अबाउट लॉर्ड जिम. तो आप इसको GYM लिखो या GIM आ जाए तो जिम ही समझना है. लॉर्ड जिम राइटिंग है जोसेफ कॉनरैड की. इट वाज पब्लिश्ड इन 1900. ये पब्लिश हुई थी. इट इज़ अबाउट द सेलर, तो जो शिप्स पे जाते हैं उसके बारे में है. एंड हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए हीरो बट नेवर एवर ही फेस्ड ए प्रॉब्लम. तो वो चाहता था कि मैं सी का हीरो बनूं, लेकिन उसको ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला. जो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में आई नहीं कि जो वो हीरोपंती करके दिखा दे. इन विच ए रियल डेंजर केम, and he never faced a problem in which a real danger came across and he could show himself as a hero. But one day when the ship was sailing Patna, तो शिप का नाम है, ओके. वन डे व्हेन द शिप, ये शिप है, शेप नहीं है, तो शिप के लिए शिप वॉज सेलिंग पटना. तो पटना क्या है? शिप का नाम है, नेम ऑफ द शिप. कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंडिया का पटना बिहार का कैपिटल नहीं है. ये शिप का नाम है लॉर्ड जिम, जिसको सेल कर रहे हैं. एंड इट वाज कैरिंग 800 मुस्लिम्स टू मक्का. तो वो 800 मुस्लिम्स को, मक्का पिलग्रिम्स को, मतलब जो जाते हैं यात्रा पे भगवान के दर्शन के लिए, पिलग्रिम्स को लेके जा रही है. एंड सडनली द शिप हिट एंड विथ ए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट. तो उसको कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट से उसकी टक्कर हो जाती है. एंड इट स्टार्ट सिंक. तो उसमें वो सिंकिंग मतलब उसके अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है. एंड नाउ जिम, who was always wanted to be a hero, was so coward that he leaves the passenger and abandon them and goes away. तो वो जो हमेशा हीरो बनना चाहता था, हीरोपंती करना चाहता था, वो इतना डरपोक निकला कि वो पैसेंजर्स को ऐसे की ऐसे ही छोड़ के भाग गया. तो 800 पैसेंजर, वो तो अपना पैसेंजर्स को छोड़ के निकल लिया. लेटर वी गेट टू नो द शिप नॉट सिंक. उसके बाद में हमें पता चला कि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई उसको डैमेज नहीं हुआ. बट व्हेन द ऑफिसर्स गॉट टू नो दैट जिम रन अवे, दे टेक ऑल हिज सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड ऑफिसर. लेकिन जब ऑफिसर्स को पता चला कि ऐसे ऐसे जो जिम है वो छोड़ के भाग गया था, तो ऑफिसर्स ने उसके सारे सर्टिफिकेट्स, जो गुड ऑफिसर्स के सर्टिफिकेट्स उसको दे रखे थे, वो सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए. एंड एट ट्रायल जिम मीट मार्लो. तो एक ट्रायल पे जिम मार्लो से मिलता है. मार्लो कौन है? नरेटर ऑफ द हार्ट ऑफ डार्कनेस. कल की वीडियो में हमने हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ा था. तो मेरी सारी वीडियो सिक्वेंशली देखेंगे तो लिंक होता है एक का दूसरे के साथ. आप सिक्वेंशली देखिए, आपको इंग्लिश लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को तो एक स्टोरी तो पढ़ के ही सुना है. तो ज़रूर देखिए, सिक्वेंशली वीडियोस देखिए. तो ये मार्लो कौन है? नरेटर है हार्ट ऑफ डार्कनेस का. एंड मार्लो अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ जिम. तो मार्लो समझता है कंडीशन जिम की कि क्या हुआ. दैट जिम इज़ ऑलवेज, अब GYM लिखो या जिम लिखो सेम ही है, ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम द गिल्ट दैट ही डिड नॉट डू द राइट थिंग. तो लेकिन जिम को भी क्या है, सब हमेशा गिल्टी फील होता है, अरे यार मैं भाग गया, गलत बात है, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए. तो उसको वो भी एक गिल्ट में जी रहा था. एंड मार्लो अंडरस्टैंड दैट ही वॉज ऑन नॉट ए कावर्ड. तो ये नॉट है, ही वॉज नॉट ए कावर्ड. तो मार्लो ये बात समझता है कि वो एक कोई डरपोक आदमी नहीं है. सो मार्लो एंड जिम बोथ स्टार्ट ए फ्रेंडशिप, और दोनों की दोस्ती हो जाती है. तो
दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दोनों की दोस्ती हो जाती है। एंड मार्लो सेंड जिम टू पतूसन, तो एक पतूसन नाम की जगह है, वहाँ पे मार्लो जिम को भेजता है एज ए पोस्ट मैनेजर टू रिकवर फ्रॉम हिज गिल्ट, ताकि वो अपने गिल्ट से बाहर निकल सके। इसीलिए मार्लो उसको पतूसन एक पोस्ट मैनेजर की पोस्ट पे वहाँ पे भेजता है टू रिकवर हिज गिल्ट। एंड हियर इन पटूसन जिम टेक्स अप ए न्यू आइडेंटिटी एंड बिकेम द लीडर, और वहाँ पे जो पटूसन है एक नई आइडेंटिटी, अपनी एक नई पहचान के साथ वहाँ का लीडर बन जाता है। पीपल स्टार्ट सीइंग हिम एज पॉलिटिकली एंड स्पिरिचुअली लीडर, तो लोगों को वो पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से लीडर लगने लग जाता है। ही आल्सो फॉल्स इन लव विथ ए गर्ल हु इज़ ए डॉटर ऑफ फॉर्मर पोस्ट मैनेजर मिस्टर कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस जो पहले इस पोस्ट पे थे, उनकी बेटी है, स्टेप डॉटर है, तो उससे इसको जिम को प्यार हो जाता है। एंड डॉटर ऑफ कॉर्नेलियस इज़ ज्वेल, और कॉर्नेलियस की जो डॉटर है, स्टेप डॉटर है, उसका नाम है ज्वेल। एंड शी फॉल्स इन लव विथ मार्लो, लेकिन ज्वेल तो मार्लो से प्यार करती है। लेटर ए पायरेट कॉल्ड जेंटलमैन ब्राउन, तो एक पायरेट जो समुद्री डाकू होते हैं ना, पायरेट बोलते हैं उनको, तो समुद्री डाकू जो होता है वो, उसका नाम है जेंटलमैन ब्राउन, केम टू पटूसन, तो वो पटूसन में आ जाता है। एंड कॉर्नेलियस एंड जेंटलमैन ब्राउन बोथ ऑफ देम जॉइन हैंड्स टुगेदर, तो दोनों कॉर्नेलियस और जेंटलमैन ब्राउन दोनों हाथ मिला लेते हैं। एंड दे वांट टू डिस्ट्रॉय जिम, और वो जिम को ख़त्म करना चाहते हैं। व्हेन ब्राउन केम टू पटूसन जिम वॉज नॉट देर, तो लेकिन जब ब्राउन पटूसन में जाता है तो जिम वहाँ पे है नहीं। एंड हु अटेंडेड जेंटलमैन ब्राउन इज़ डेन वारिस, हिज फादर नेम इज़ डॉर्मेन, तो जो जेंटलमैन ब्राउन को अटेंड करता है, जो उससे मिलता है, क्योंकि जिम वहाँ पे है नहीं अभी फ़िलहाल, तो जो उससे मिलता है उसका नाम है डेन वारिस, और उसके पिता का नाम है डोरेमिन। ओके, तो उसके फादर का नाम है डोरेमिन। एंड डेन वॉरिस टेक चार्ज एंड ही इंटेंड्स टू कैप्चर जेंटलमैन ब्राउन हु इज़ ए पायरेट, तो डेन वारिस क्या है, चार्ज ले लेता है वहाँ का, और वो पकड़ना चाहता है किसको, जेंटलमैन ब्राउन को, क्योंकि वो एक समुद्री डाकू है। एंड व्हेन जिम इज़ नॉट देयर इन पटूसन, जब जिम वहाँ पे नहीं है तब। बट व्हेन जिम कम्स बैक, तो लेकिन जब जिम वापस आता है, जेंटलमैन ब्राउन ट्राई टू परस्यूट जिम, वो उसको परस्यूट करना चाहता है, टू लेट हिम गो एंड नॉट कैप्चर हिम, लेकिन उसको जाने, भाई मुझे जाने दो, मुझे पकड़ो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जेंटलमैन ब्राउन उसको परस्यूट करना चाहता है, बट जिम सेज ओके, तो जिम बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो, छोड़ दिया। एंड कॉर्नेलियस आस्क ब्राउन टू फायर डेन वारिस, लेकिन कॉर्नेलियस जो होता है वो आस्क ब्राउन जेंटलमैन ब्राउन को बोल देता है कि तुम फायर कर दो, किसके ऊपर, डेन वारिस के ऊपर, जो जिसने अभी जिम जब एब्सेंट था तो जिम की जगह पे जिसने वहाँ का काम संभाला था उस पर। एंड ही वॉज किल्ड बाय जेंटलमैन ब्राउन, तो डेन वारिस को ब्राउन मार देता है। एंड व्हेन दिस न्यूज़ रीचेस टू द ईयर ऑफ जिम, लेकिन जब ये बात जिम को पता चलता है, तो ही नोज़ दैट ही हैड डन ए ब्लंडर, तो उसे समझ में आ जाता है, यार मैंने गलत किया, एक समुद्री डाकू को छोड़ के बहुत ही बुरा बात हो गई, और उसके वजह से बेचारा डेन वारिस जो अच्छा इंसान था वो मर गया। ही शुड नॉट हैव आस्क्ड जेंटलमैन ब्राउन टू गो, तो उसको लगता है कि उसको मुझे छोड़ना चाहिए था एंड कैप्चर करना चाहिए था, तो वो फिर से गिल्ट में आ जाता है कि यार गलत किया, ये तो मैंने उसको पकड़ना चाहिए था, समुद्री डाकू है, छोड़ा क्यों, पकड़ना चाहिए था। तो कैप्चर नाउ जिम नोज दैट डेन्स फादर डोरेमिन इज़ एक्सट्रीमली एंग्री, तो अब तो जिम को पता है कि भाई उसके पिताश्री से मिलूँगा, डेन वारिस के डोरेमिन से, तो मैं, वो तो बड़ा गुस्सा है मेरे ऊपर, एंग्री एट जिम। बट स्टिल जिम डिसाइड दैट ही इज़ गोइंग टू मीट डोरेमिन, लेकिन फिर भी जिम डिसाइड करता है कि मैं डोरेमिन से मिलने जाऊंगा। और इस पूरी घटना में जो
जिससे प्यार करता है ज्वेल से जिम, वो भी उसकी मदद करती है कि कोई दिक्कत नहीं तुम जाओ। एंड डोरेमोन कंसीडर जिम एज हिज सन मर्डरर। तो डोरेमोन को लगता है कि यार नहीं, इसने मेरे बेटे का मर्डर करवाया, अगर उसको पकड़ लेता तो आज ये कंडीशन नहीं होती, तो इसी ने मेरे बेटे का मर्डर करवाया। एंड शूट्स हिम एंड फाइनली जिम्स फॉल लाइक ए हीरो एट डोरेमोन फीट। तो वो उसको, जो डोरेमोन होता है, वो शूट कर देता है जिम को, और जिम उसी के पैरों में लाइक ए हीरो अपना दम तोड़ देता है। तो ये थी स्टोरी लॉर्ड जिम की। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्वेश्चन देखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल दैट सीन टीचर्स एज ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टर। तो कौन है सिग्निफिकेंट कैरेक्टर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल दैट सीन टीचर्स एज ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टर। आंसर इज लॉर्ड जिम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के पेपर में आ रखे हैं, ये मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के पेपर से उठाए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज लॉर्ड जिम एंड। तो लॉर्ड जिम कैसे एंड हुई? तो लॉर्ड जिम कैसे एंड हुई? आंसर इज, जिम इज शॉट थ्रू द चेस्ट बाय द डोरेमोन। तो जिम को डोरेमोन ने छाती पे शूट किया एंड लॉर्ड जिम एंड। तो लॉर्ड जिम खत्म हो गई। तो नेक्स्ट इज, लॉर्ड जिम दे रखा है और उसके बारे में पूछ रखा है। तो लॉर्ड जिम क्या है? ही फील्स एट हिमसेल्फ एंड सेज ऑफन एंड प्रिपेयरिंग टू लीव ऑल दिस वाइल ही वेव्स हिज हैंड सैडली एट हिज बटरफ्लाई। तो एंडिंग में ये लाइन है एंड होते टाइम। तो नेक्स्ट इज, नॉवल दे रखा है और थीम पूछा है। नॉवल है हार्ट ऑफ द मैटर एंड लॉर्ड जिम। तो इनका थीम क्या था दोनों का? सुसाइड ही हुआ एक तरीके से, कि वहाँ पे पता है कि खतरा है फिर भी वो गया। तो नॉवल हार्ट ऑफ द मैटर एंड लॉर्ड जिम, दोनों का एक ही थीम है, सुसाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं लॉर्ड जिम में से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ जोसेफ कॉनरैड इज सेट इन मलाय। तो कौन सी नॉवल है जो मलाय में सेट हुई है? तो आंसर इज लॉर्ड जिम। इवन एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड इज आल्सो सेट इन मलाय। तो आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड भी हमने देखा था, वो भी मलाय में सेट हुई है, वहाँ की सेटिंग है। ओके, तो ये थे इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस। तो लॉर्ड जिम आज हमने थोड़ा डीपली किया है, अभी बाकी की राइटिंग्स भी कर लेते हैं क्योंकि कल संडे है, कल हम नहीं करेंगे कोई भी, परसों वीडियो बनेगी, तो इसलिए अभी इनकी आज जोसेफ कॉनरैड फिनिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ द इनहेरिटर्स। तो ये जो राइटिंग्स है इनके बारे में इतना डीप में नहीं जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे। द इनहेरिटर्स, तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1901 में पब्लिश हुआ था। सबटाइटल है एन एक्स्ट्रावेगेंट स्टोरी एंड फॉर्ड मेडॉक्स फॉर्ड कोलाबरेटेड विद जोसेफ कॉनरैड। तो फॉर्ड मेडॉक्स फॉर्ड और जोसेफ कॉनरैड दोनों ने मिल के ये लिखा है। तो इनहेरिटर्स, तो ये याद रखना होता है, जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैं इन वीडियोस में आपको दे रही हूँ, नॉट मोर देन दैट कि मैं 10-20-25 एक ही वीडियो पे बनाती रहूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मटेरियल आपको इस PDF में दिखाया भी जा रहा है और इसको मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगी। द मेटाफर ऑफ फोर्थ डायमेंशन विच शो शिप फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यू टू यूज़ द पावर टू ब्रिंग डाउन द ओल्ड पावर। ओके, एंड द नरेटर इज़ एन इंस्पायरिंग राइटर। तो नरेटर कौन है? इंस्पायरिंग राइटर है, हु मेक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांसेशन ओनली टू फील दैट ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। तो ये था द इनहेरिटर्स। द नेक्स्ट इज़ नॉस्ट्रोम्बो। ये जल्दी क्विक, अगर आपको ज़्यादा जल्दी लग रही है तो आप स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि जल्दी मैं इसलिए करा रही हूँ कि मुझे पता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके लिए उसका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कि उसके पास इतना फालतू टाइम ही नहीं होता कि वो एक ही चैप्टर को वो बहुत देर तक 2-3 घंटे तक उसको एक को ही करे। इसलिए मैं बहुत जल्दी आपको ये सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए। ये सारी वीडियोस एज ए रिवीजन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है समझने के लिए कि मॉडर्न एज के राइटर जोसेफ कॉनरैड की क्या मनोस्थिति थी उस टाइम पे।
तो ये जो है ये 4th डायमेंशन, इसमें आया था 4th डायमेंशन, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4th डायमेंशन का मतलब होता है कि 4th डायमेंशन मीन्स बाय द यूज़ ऑफ पावर यू विल ट्राई टू अवे द ट्रेडिशनल वैल्यू। तो अपने पावर से आप जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चल रही है उनको अलग करना चाहे, उनको बदल देना चाहे, उसको बोलते हैं 4th डायमेंशन। द नेक्स्ट इज़ नोस्ट्रोम्बो। द नेक्स्ट इज़ नोस्ट्रोम्बो। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1904 में पब्लिश हुआ था। सबटाइटल है ए टेल ऑफ द सी बोर्ड। सबटाइटल ही सबके इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार सबटाइटल से पूछ लेगा और आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से का कौन सा सबटाइटल था, इसीलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट और हाईलाइट किए गए हैं सबटाइटल। तो क्या है, ए टेल ऑफ द सी बोर्ड सबटाइटल है नोस्ट्रोम्बो का। और स्कॉट प्रिसारल सैड आई रैदर हैव रिटन नोस्ट्रोम्बो एनी अदर नॉवल। तो इन्होंने ये बोला है प्रिसारल ने, स्कॉट प्रिसारल ने, कि आई रैदर हैव रिटन नोस्ट्रोम्बो एनी अदर नॉवल। तो इट इज़ सेट इन कोस्टेंगुआ, इट इज़ सेट इन कोस्टेंगुआना। एंड इसमें एक क्वेश्चन आ रखा है, द क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड नोस्ट्रोम्बो, व्हाट इज़ द थीम इन बोथ ऑफ दिस नॉवल। तो दोनों का थीम क्या है, दोनों ही नॉवल में नोस्ट्रोम्बो और इसमें थीम है ग्रीड, ग्रीड, ओके, थीम है ग्रीड। और एक क्वेश्चन और आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बाय जोसेफ कॉनरैड डू गुड कपल एंड डिकॉयड एज कैरेक्टर। तो डू गोल्ड कपल एंड डिकॉयड एज ए कैरेक्टर कौन से में है, तो ये नोस्ट्रोम्बो में है कैरेक्टर, दोनों ही कैरेक्टर नोस्ट्रोम्बो में है। द नेक्स्ट इज सीक्रेट एजेंट। द नेक्स्ट इज सीक्रेट एजेंट। द सीक्रेट एजेंट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1907 में पब्लिश हुई थी। सबटाइटल है सिंपल टेल, सबटाइटल है सिंपल टेल, सेट इन लंदन, ये लंदन में ही सेट हुई है। इट डील्स विद मिस्टर एडोल्फ वर्लॉक एंड हिज वर्क एज ए स्पाई, जासूस फॉर एन अननेम्ड कंट्री। तो एक अननेम्ड कंट्री दी रखी है, उसके लिए वो सीक्रेट एजेंट का मीन्स का मतलब ही क्या होता है, स्पाई ही होता है, ठीक है। तो वो अननेम्ड कंट्री में जाके एज ए स्पाई वहाँ पे वो जासूसी कर रहे हैं। इट इज़ ए पॉलिटिकल नॉवल डीलिंग विद टेररिज्म। तो ये एक पॉलिटिकल नॉवल है जो टेररिज्म से डील कर रही है। तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। Who in the preface to Joseph Conrad's Secret Agent make the following remark: the achievement of modern art is that it has ceased to recognize the category of tragic and comic or the dramatic classification and view life as a tragic comedy. The answer is these lines are spoken by थॉमस मान। ये लाइन्स थॉमस मान ने बोली है, ओके। तो ये प्रीफेस में कौन, ये लाइन्स किसने बोली है, थॉमस मान ने। द नेक्स्ट इज अंडर वेस्टर्न आई। द नेक्स्ट इज अंडर वेस्टर्न आई। तो अंडर वेस्टर्न आई इट वॉज पब्लिश्ड इन 1911 में पब्लिश हुई थी। दिस इज़ ए रेस्पॉन्स टू क्राइम बाय फ्योडर डॉस्टोवस्की हु हैज़ रिटन क्राइम एंड पनिशमेंट। तो ये जो फ्योडर डॉस्टोवस्की है उन्होंने लिखा था क्राइम एंड पनिशमेंट, उसी के रेस्पॉन्स में इन्होंने जोसेफ कॉनरैड ने ये राइटिंग लिखी है। तो ये उनकी राइटिंग का एक रेस्पॉन्स है। सेटिंग है इसकी रशिया, सेटिंग कहाँ पे, रशिया की सेटिंग ली है इन्होंने। तो ये आपको याद रखना है, ये रेस्पॉन्स में लिखा है फ्योडर डॉस्टोवस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट के रेस्पॉन्स में, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा द शैडो लाइन। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रखा है अंडर द वेस्टर्न आई में, क्वेश्चन है वर्क दिया गया है अंडर द वेस्टर्न आई और सेटिंग पूछी गई है। तो सेटिंग है इसकी रशिया, तो डोंट फॉरगेट। द नेक्स्ट इज़ द शैडो लाइन। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियोस और अच्छी वीडियोस ले पाने के लिए। और जब भी वीडियोस देखें लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि और बेहतरीन करने का। तो जब भी आप वीडियोस देखें, किसी की भी आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बंदे को आपसे इतनी ही उम्मीद है कि आप उनका हौसला बढ़ाएं और वो ऐसे ही इस
जो पाथ है उस पर चलते जाए। तो स्टार्ट करते हैं द शैडो लाइन। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, सब में शेयर ज़रूर करें वीडियो आपको अच्छी लगे तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज शैडो लाइन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1917 और सब टाइटल है कन्फेशन। सब टाइटल है कन्फेशन, मतलब कोई गलती मानने को क्या बोलते हैं, कन्फेशन बोलते हैं ना। इट इज़ ए नोवेला, जो नॉवल से छोटी लिखी होती है तो छोटी होती है उसको नोवेला बोलते हैं। इट डिपिक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए यंग मैन अपॉन टेकिंग द कैप्टेंसी इन द ओरिएंट। एंड इट आल्सो हैड ए लॉट ऑफ सुपर नेचुरल रेफरेंस है इसमें, रिफरिंग टू द सब प्लॉट लाइन ऑफ घोस्ट। तो इसमें सब प्लॉट लाइन ऑफ घोस्ट भी लिया गया है। तो इसमें काफ़ी सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और इसमें रिफ़र करे गए हैं, इसमें दिखाए गए हैं। तो क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच नॉवल, अब क्वेश्चन इतना बड़ा है आप सुन के भी मतलब आधा तो इंसान क्वेश्चन देख के ही डर जाए कि पता नहीं क्या पूछेगा। विच नॉवल बाय जोसेफ कॉनरैड प्रेजेंट्स ए यंग कैप्टन हु लाइक कॉलरिज एंशिएंट मैरिनर। तो कॉलरिज ने जो एंशिएंट मैरिनर लिखी थी ना उसको वो पसंद है, किसको, यंग कैप्टन को। वांटेड बाय द विजन ऑफ शिप ड्रिफ्टिंग इन काम एंड स्विंगिंग in light air, and who feels sickness of my soul, the weight of my sin and sin of unworthiness. Which novel quote lines from Ancient Mariner of Coleridge? तो कौन सी लाइन्स कोट करी गई है एंशिएंट मैरिनर कॉलरिज से? आंसर इज शैडो लाइफ। आंसर इज शैडो लाइफ। तो आपको याद रखना है एंशिएंट मैरिनर जो कॉलरिज ने लिखी थी उसकी लाइन्स कोट करी गई है शैडो लाइफ में। ओके तो ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी बता दिया जाता है। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो एक एक स्लाइड्स को पॉज करें, बहुत आराम से पढ़ें। तो जो इसमें नहीं बताया जाता क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है, इसीलिए कई चीज़ें जो नहीं बता पाते उसमें आपको क्लियर कर दी जाती है। तो नेक्स्ट इज़ द रेस्क्यू। तो स्टार्ट करते हैं द रेस्क्यू। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1920 में पब्लिश हुआ था। सब टाइटल है ए रोमांस ऑफ द शैलोस एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द लिंडर ट्राइलॉजी। तो ये लिंगार्ड जो ट्राइलॉजी है उसका पार्ट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द जोसेफ कॉनरैड एक्सपीरियंस। तो ये जोसेफ पहले तो लिंगार्ड ट्राइलॉजी क्या होती है, इट टॉक्स अबाउट टॉम लिंगर एज ए कैरेक्टर। तो टॉम लिंगर एक कैरेक्टर है, उसके बारे में बात करता है। जस्ट लाइक इन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड में थे ना, वी हैड टॉम लिंगर, सिमिलरली आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड में भी टॉम लिंगर था, उसी तरीके से इसमें भी है। इन द रेस्क्यू टू हैव टॉम लिंगर अगेन। तो जो टॉम लिंगर हमने आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड में देखा था वही टॉम लिंगर इसमें भी है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कॉनरैड एक्सपीरियंस एज मेट ऑन स्टीमर। तो ये कॉनरैड का जो एक्सपीरियंस था एज ए मेट ऑन स्टीमर उसके ऊपर भी है। एंड टॉम लिंगर इज़ ऑन हिज वे टू हेल्प हिज फ्रेंड। तो वो अपने रास्ते पे है, अपने दोस्त को हेल्प करना चाहते हैं। एंड ही फॉल्स इन लव विथ ए मैरिड वूमेन। वो एक रास्ते में एक मैरिड वूमेन से प्यार कर बैठते हैं। हुज याक ही सेव फ्रॉम फाउंडरिंग। तो जिसका याक वो सेव करते हैं उससे वो प्यार कर बैठते हैं। तो ये था आज हमारा जोसेफ कॉनरैड, हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे जॉर्ज ऑरवेल। ये सारे बहुत ही फेमस राइटिंग है, वो फेमस राइटर्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर्स है। इनको तो किसी हाल में भी हम स्किप नहीं कर सकते। वैसे तो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यूजीसी नेट में कहीं पे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो आपकी इतनी कमांड तो होनी चाहिए कि आपको सारे राइटर्स के बारे में नॉलेज हो। तो मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कोई डाउट हो तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को भी पॉज करके एक एक स्लाइड्स को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।